हम घोसी थाने से एंटी रोमियो टीम है। आप लोगों ने शायद हमें देखा होगा इससे पहले तिराही चौराहे या कहीं पर। ठीक है, हम क्या करती हैं, जो महिलाएं बच्चियां तो स्कूल या फिर क्या नाम है मार्केट के लिए जाती हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी रास्ते में या फिर मार्केट में कहीं होती है, ठीक है, तो वो हमको बता सकती हैं, उसका शॉर्ट आउट हम लोग कर देते हैं। इसी क्रम में हर थाने पे क्या नाम है महिला हेल्प डेस्क खुल गया है, जिसमें क्या महिला अधिकारी बैठती है और उसमें महिलाओं की समस्या को सुना जाता है। जैसे किसी बच्ची को या फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बेझिझक थाने पर आइए। महिला हेल्प डेस्क में सिर्फ महिलाएं आपकी समस्या सुनने के लिए बैठी होती हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। आपकी काउंसलिंग भी वही लोग करते हैं और समस्या का समाधान भी जो है महिला अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। इसी में 112 हेल्पलाइन नंबर आप लोग शायद जानते होंगे। 112 के बारे में पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आप फोन करते हैं तो विद इन 10 to 15 मिनट आपके पास क्या होता है, पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है, पुलिस की वैन पहुंच जाती है और आपकी समस्या का शॉर्ट आउट किया जाता है। इसी में महिलाओं के लिए एक नंबर चला है 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर। इसमें सिर्फ महिलाएं फोन करती हैं और कोई महिला अधिकारी वहाँ फोन उठाएगी, आपकी बातें सुनेंगी, ठीक है, उसका शॉर्ट आउट करेंगे। और आपके पास भी अगर पुलिस की गाड़ी 10 से 15 मिनट में आ जाती है, उसमें कोई महिला अधिकारी ही बैठी होती है जो आपकी समस्या सुनती है। ये इसलिए है कि ताकि लड़कियों को मतलब कोई झिझक ना हो अपनी बात कहने में, अपनी सारी बातें बताने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उस वैन में एक महिला अधिकारी बैठी होती है। और आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है, आपका आईडी हैक हो जाता है, व्हाट्सएप आईडी या फिर क्या नाम है फेसबुक आईडी जो आप लोग बनाते हैं, उसमें आपकी फोटो एडिट करके उसको क्या नाम है गंदे तरीके से वायरल कर दिया जाता है। कुछ उसमें आपत्तिजनक लिख कर या फिर उसमें फोटोज एडिट करके कुछ भी करके मतलब आपकी फोटोज वगैरह वायरल हो जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी में क्या नाम है आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, मोबाइल से पैसे चले जाते हैं। आजकल क्या होता है कि जेब से चोरी नहीं हो रही, चोरियां आपके अकाउंट से चले जाते हैं पैसे, और या फिर मोबाइल से, जैसे आप फोन पे वगैरह यूज करते हैं, इसके थ्रू आपके पैसे चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है बैंक से फोन आता है कि हम कोई बैंक अधिकारी बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है अकाउंट बंद होने वाला है, अपना केवाईसी अपडेट करा लीजिए, और आप बिना कुछ सोचे समझे क्या होता है फोन पे अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं। पहली बात तो कोई बैंक का अधिकारी इतना फ्री नहीं बैठा होता। जब आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइनें लगी होती है ना। तो आपको लगता है कि कोई बैंक का अधिकारी या कर्मचारी इतना फ्री होगा कि आपको क्या ना फोन पे केवाईसी के लिए फोन करेगा आपको? कभी भी ऐसा फोन आता है बैंक की तरफ से तो वो कहते हैं कि बैंक में आकर अपना केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। कभी वो आपकी पर्सनल डिटेल फोन पर नहीं लेता है। इसी चीज से हमको अलर्ट हो जाना चाहिए जब कोई हमारी कोई पर्सनल डिटेल फोन पर लेता है। अगर ऐसा कोई फोन आता है तो आप बोलिए कि ठीक है, हम अपनी ब्रांच में आएंगे और हम अपना केवाईसी अपडेट करवा लेंगे, ठीक है। और ऐसी जो ओटीपी वगैरह आते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप कोई हैक कर रहा होता है, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कोई इंसान तभी जनरेट कर पाएगा जब आप अपना ओटीपी शेयर कर पाएंगे, ठीक है। आपको फोन आएगा कि आपका मतलब व्हाट्सएप बंद होने वाला है, कुछ भी फोन आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी वो बोलेगा और आपको बोलेगा कि केवाईसी मतलब एक ओटीपी आपके पास आ रहा है, आप उसे हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो हमेशा कभी भी इन सब चीजों में क्या नाम है जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहले तो ऐसा कोई भी फोन आती है अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिए, फोन देखिए, ठीक है, क्या चीज वो ऑन कर रहा है आपके मोबाइल से। एक बार ऐसे ही फोन मुझे भी आया था, मैं भी बहुत जल्दीबाजी में थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा व्हाट्सएप आईडी मतलब किसी और डिवाइस में लॉगिन कर रहा है, लेकिन नीचे मैसेज पड़ा था कि आपकी व्हाट्सएप आईडी इस डिवाइस में लॉगिन हो रही है, तो मैंने अपना ओटीपी नहीं बताया। तो ये क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, और ये क्राइम पढ़े लिखों के साथ ज्यादा होता है जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अवेयर रहिए थोड़ा। और अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा कोई क्राइम हो जाता है या फिर आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो आप विद इन 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आजकल आप फोन करते हैं किसी को तो ये नंबर बहुत ज्यादा सुनाई मतलब
बताया जाता है कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है तो 1930 पर फोन करिए। 24 घंटे के अंदर अगर आप फोन करेंगे तो क्या नाम है, आपका जो जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है या जिसने फ्रॉड कर दिया है उस अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, वो अकाउंट होल्ड हो जाएगा, मतलब उससे ना वो व्यक्ति पैसा निकाल पाएगा नहीं कहीं ट्रांसफर कर पाएगा, उसी अकाउंट में होल्ड कर दिया जाता है और कुछ प्रोसीजर के बाद वो पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, तुरंत ही नहीं कि उसे होल्ड किया फिर अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा प्रोसीजर होता है, थोड़ा समय लगता है, आदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लेना पड़ता है अगर ज्यादा अमाउंट चला गया है तो। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत होती है स्कूल आने जाने में या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई लड़का वड़का परेशान करता हो, वैसे तो आप लोगों की बस वगैरह लगी होंगी, स्कूल की बसेस वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई लड़की अगर हमें अकेले में बात करना चाहती है हमसे तो कर सकती है। नंबर अपना शेयर कर। मेरा नंबर बच्चियों के लिए, बच्चियां सभी नोट कर लो। अच्छा वो आप कुछ ले, कोई नहीं, हम आपके प्रिंसिपल को या फिर यहाँ पे जो क्या नाम है मैनेजर होंगे उनको अपना नंबर देके जाएंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है इस संबंध में तो बेझिझक बताएं। ठीक है, अपने स्कूल टीचर्स को बताएं। पहले तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है किसी के साथ भी तो पहले तो अपने पेरेंट्स को बताइए। स्कूल आ रहे हैं अपने टीचर्स को बताइए कि ऐसा ऐसा हो गया है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कहीं भी। ठीक है, अपनी फ्रेंड को बताइए, क्योंकि आधी समस्या का समाधान बताने में ही हो जाता है। एक चीज को अगर एक बंदा सॉल्व कर रहा है और उसको 2-3 लोग मिलकर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा दिमाग लगेगा और ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और अगर तब भी नहीं हो रहा तो हम तक आइए, हर थाने के महिला हेल्प डेस्क से हम लोग आपकी मदद के लिए थाने पर हैं। ठीक है, ये अच्छा यशोदा ने अच्छा बोला कि मैं थानाध्यक्ष घोसी मनोज कुमार सिंह, मैं भी मुझे आए लगभग 1.5 महीना हुआ है। इसके पहले मैं लगभग 2 साल पहले मैं दोहरी घाट एसओ था, तब भी मैं प्रोग्राम किया था 2-3 स्कूलों में। वहाँ एक जो कोई पार्वती करके डिग्री कॉलेज है और बाईपास में भी कोई एक डिग्री कॉलेज था, 2-3 कॉलेजों में मैं किया था। तो वहाँ भी इसी तरह ज्यादातर बच्चे और बच्चियां थी। 21 क्लास के सब लोग बैठे हैं, 9th और पहले बताए किसी को कोई समस्या हो तो पहले बताए हमें, हाथ उठा दे। गर्ल्स होगी तो मैं यशोदा को लगा दूंगा, चाहे मेरी एक और है, और यदि कोई लड़का हो तो फिर वो भी हाथ उठा ले। किसी प्रकार की समस्या हो, किसी को समस्या नहीं है ना? कुछ चीजें आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं? लड़कियां उठाएं, लड़कियां, लड़के नहीं, लड़कियां उठा लो। सभी चलाते हैं, घर पे सभी चलाते हैं, हम देखते भी हैं, सभी चलाते हैं ना। तो अब इस पे आप लोगों को कुछ मैं चीजें बता दे रहा हूं। जैसे कोई भी गलत वेबसाइट आप लोग ना खोलें, ना तो किसी लिंक को क्लिक करें। यदि साइबर फ्रॉड से आप बचना चाहती हैं, चाहे आपके परिवारजन बचना चाहते हैं, तो गलती आप करेंगे, उसकी सजा भी आप ही भुगतेंगे। सजा में आपके परिवारजन के खाते से यदि मोबाइल नंबर लिंक है तो पैसा चला जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी लिंक को आप ना क्लिक करें, ना खोलें, जिज्ञासा उस पर ना दिखाएं। आप लोग दिखाएंगे तो आपके परिवारजन, माता पिता, भाई परेशान होंगे। इस चीज से दूरी बना लीजिएगा। दूसरा, कोई भी यदि आपको वीडियो कॉल आता है उसको आप डायरेक्ट उठाएंगे नहीं। ये मैं
बच्चों को भी बता रहा हूं, बच्चियों को भी बता रहा हूं, वीडियो कॉल अपना चेहरा कैमरे के सामने नहीं आने देना है। यदि उठा लिए गलती से तो भी, ये ज्यादातर लड़के ध्यान दें, मैं बता दे रहा हूं, वरना आप शिकार हो गए साइबर के। आपसे जबरदस्ती कोई न कोई दबाव बना करके पैसा मांगेगा और आप परिवारीजन के चोरी से पैसा देंगे। जब आप 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए दे लेंगे तब आप आएंगे थाने पे, यशोदा के पास, चाहे दूसरी मेरी महिला है। श्योर यही हो रहा है। इसलिए ये चीजें मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि वीडियो कॉल किसी का भी अननोन नंबर का नहीं उठाना है। परिवारीजन में आप लोग भी ये चीज देख लीजिएगा, अपने माता पिता भाई बहन को भी जागरूक कर दीजिएगा वीडियो कॉल पे। इसके लिए यदि कभी कोई किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो एक नंबर आप लोग अब दिमाग में रख लीजिएगा, 1090, इस पे तुरंत कॉल करिएगा। और अपने परिवारीजन में भी सबको जाकर के एक जगह, जैसे टीवी के बगल में मार्कर से चाहे पेन से लिख दीजिएगा कि साइबर फ्रॉड होने पर 1090 है ना, 1930 है, ठीक है। ये मैं ध्यान नहीं दिया, 1930 है, सभी लोग ध्यान दे लेंगे। 1090 शायद वो महिला के लिए है, महिला हेल्प डेस्क के लिए है। और 1930 अपना साइबर का, ये अपने टीवी के पास जहां आप सभी लोग चाबी टांगते हैं, चाहे टीवी है उसके बगल में इसको मार्कर से चाहे पेन से लिख दीजिएगा कि परिवार के सभी लोग जागरूक हों 1930 पे। और कुछ हमारे हेल्पलाइनें हैं, जैसे 1076 है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। ये चीज आप लोगों को मिला है नहीं मिला है पंपलेट? ये अच्छा, मैं अभी ग्रुप पे डलवा दूंगा, जो व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोगों का बना है क्लास का, मैं सर से बोल दूंगा, ये डाल देंगे इसका फोटो करके, ठीक है। ये सभी को मिल जाएगा। और जब आप ये जितनी हमारी बच्चियां हैं ये स्कूल आती हैं और जाती हैं, तो इस पे थोड़ा सा देख लें, इनके साथ कोई भी ऐसा यदि लड़के चाहे कोई क्लास का, चाहे स्कूल का, चाहे बाहर का कुछ करता है तो 2-3 चीजें उसके जरूर नोट कर लेंगे। जैसे गाड़ी का नंबर, ये यूनिक चीज होता है, उसके पहनावे, यदि आप नाम पता जानती हैं तो ये मैं अपने हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर यशोदा है, मैं उसका नंबर आपको मैं शेयर करा दूंगा, और वो महिला भी है, इसका भी नंबर मैं शेयर करा दूंगा। ये आप लोग उस पर जरूर बताइएगा कि आगे आपके साथ ऐसी कोई घटना न घटे। आप सेफ रहेंगे, हम लोग भी सेफ रहेंगे, ठीक है। और कुछ हमारी हेल्पलाइनें की, जैसे 112 है, यदि कोई इसी प्रकार की समस्या हो तो 112 नंबर तुरंत आप लोग कॉल करिएगा। ये अपने परिवार में भी सभी अपने माता पिता भाई बहन को भी बता दीजिएगा। कोई भी समस्या कहीं हो परिवार में तो 112 नंबर कॉल करना है। इस पे आपके यहाँ हमारी पुलिस 5 से 7 मिनट में पहुंचेगी। इसका रिस्पांस टाइम 5 से 7 मिनट है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यदि कोई किसी के यहाँ आग भी लगती है तो आप 112 नंबर कॉल करेंगे तो फायर टैंकर जाएगा, वो उसी से लिंक है। सब ये जितने हेल्पलाइनें हैं सब आकर के 112 से लिंक हो जाती हैं। आपके साथ कोई भी ज्यादातर समस्या हो 112 नंबर पे चले जाइएगा, डायरेक्ट फोन से मिलाइएगा एंड्रॉइड से, वो फायर का हो चाहे साइबर का हो, फिर आपको नंबर देना प्रारंभ कर देगा और आपकी मदद करेगा। तो सभी लोग 112 नंबर को तत्काल मिलाएंगे यदि कोई समस्या हो। और किसी को कुछ कहना हो, कोई बात आई हो सामने, अब बताइए, कोई खड़ा होना चाहता तो पूछ ले। तो हम अपना यही वक्तव्य बंद करें। सभी को धन्यवाद। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए।
माइक माइक उसको दीजिए, माइक दीजिए उसको। बोलिए बेटे, बताइए। नहीं, आपके यहाँ फोन आया होगा। आप रहने वाले इसी थाना क्षेत्र के हैं क्या? वो आपको एक आईडी मिली होगी। नहीं, आप ऑनलाइन ही इसको साइबर की जो वेबसाइट है, ठीक 1930 पे की जो इसकी जो हेल्पलाइन है और एक साइबर की वेबसाइट है, आप उस पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दीजिए, आपको एक आईडी जनरेट होगी। और करीब आइए आप, और करीब आइए, आइए करीब आइए। ये चीज आप जो बोल रहे थे मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपकी एक साइबर की वेबसाइट भी है सर, उस पे मतलब तुरंत 6 घंटे के बाद हम लोग रिपोर्टिंग करा दिए, आपको एक आईडी जनरेट हुई होगी। सर वो मतलब भैया से तो आईडी आप लेकर के कल आप थाने पे किसी को भेज दीजिएगा, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। और वो जो आईडी जैसे मुझे दिखाएंगे आप मेरे यहाँ, वो मेरे यहाँ आईडी आ गई होगी मेरे थाने पे, मेरे CCTNS की वेबसाइट पे वो आईडी आ गई होगी। उस आईडी से मैं तुरंत एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके मैं उस पर कार्रवाई शुरू करा दूंगा। ये 5 साल भी हो गया, यदि आईडी जनरेट है तो वो डिटेल मेरे पास आ जाएगा, ठीक। 6 महीना हो चाहे साल भर हो, यदि आईडी आपको मिली है, हाँ, तो आपकी मैं मदद करा दूंगा। कितना गया था? सर 79,900 कैसे गया था बताइए, घूम करके बताइए। इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर। क्या आपको झांसा दिया कि आप इन्वेस्ट करिए और दूना होगा कि तीना होगा? नहीं सर, वो मतलब हमारा नहीं लगा, जैसे हमारे भैया है उनके हमारे दोस्त हैं, तो उनके पिताजी से यहाँ फोन आता है कि वो आइए देखिए इनके साथ कैसे हुआ है साइबर फ्रॉड। ये अच्छी बात है कि ये बच्चा खड़ा होकर के कम से कम बता रहा है। इतने लोग बैठे हैं, लगभग संख्या 300 से 400 की होगी, किसी ने नहीं खड़ा होकर के बोला। बताओ बेटे, जो ऐसे घटना घटी वो बताओ इन लोगों को। वो हमारे भैया के दोस्त हैं, भैया के पिताजी हैं, वो फेसबुक पर बोलो आप। ये रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। ये घबरा रहा है बच्चा, ये किसी न किसी के साथ ये घटना घट सकती है, हंसने की बात नहीं है। ये इसी में से किसी के साथ महीने 2 महीने के बाद घटना घटेगी, फिर वो दूसरे पे हंसेगा। ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो हंसने की जरूरत नहीं है, हमारे आपके साथ भी हो सकता है। और ये कोई इसको झांसा दिया होगा कि आपका ये कोई स्कीम आई है, उसी स्कीम के लालच में इसके कोई रिश्तेदार चाहे कोई उनको कहते हैं कि आपको मदद चाहिए, तो वो कहते हैं उनसे घर पर शादी रहती, तो कहते हैं कि हाँ मुझे मदद चाहिए, हम तो उस तरह भी गरीब आदमी हैं, तो हमारी शादी हो जाएगी आराम से। तो वो फिर उसके बाद वो उनसे डिटेल्स लेने लगा और फिर पैसा जैसे इसने डिटेल्स दिया अपना और इनके खाते से पैसा चला गया। कोई भी डिटेल्स OTP नहीं देनी है। अपने खाते का डिटेल्स, आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स, बैंक का जो नंबर है, खाता नंबर, मोबाइल नंबर और OTP तो हर हाल में नहीं देनी है। ये आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि OTP तो देना ही नहीं है। जैसे आप OTP देंगे, यदि कोई लिंक भेजा है, यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके खाते से पैसा, यदि लिंक है, मोबाइल नंबर यदि अकाउंट में लिंक है, तो पैसा निकालना शुरू कर देगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा, ये बच्चा खड़ा होकर के बताया और इसने कंप्लेंट भी की है, इसको आईडी जनरेट हुई होगी, कल इसकी मैं मदद कराता हूँ, हो सके तो इसकी मदद भी होगी। यदि पैसा यदि कहीं खाते में गया होगा, इसमें एक चीज आप लोगों को मैं और बता दूं, इस 1930 की खासियत, साइबर की जो वेबसाइट है उसकी खासियत, उदाहरण स्वरूप
एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं, इसका लाभ क्या है। जैसे आप लोग 1930 पे कॉल करते हैं और साइबर पे की वेबसाइट पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करते हैं, तो इसके लाभ क्या है। ये चीज कहीं आप लोग सुने नहीं होंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, शायद मुझे अभी याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे ही आप 1930 पे कॉल करेंगे, चाहे ऑनलाइन रजिस्टर्ड करेंगे, तो आपके खाते से पैसा 1 लाख रुपया निकल गया है। आपने जैसे डिटेल्स डाला कि मेरे खाता नंबर इतना से इस डेट में, कल का डेट चाहे आज का डेट आप 10 बजे का डालेंगे कि मेरे खाते से 1 लाख रुपया इस खाते में चला गया है, चाहे मेरे खाते से निकल गया है। अब किस खाते में गया आपने ये भी डिटेल नहीं डाला। जैसे ही आप डालेंगे तो लगभग 4 से 6 घंटे के बाद आपके खाते को वो एक बार स्कैन करेगा, चाहे सर्च करेगा, जिस खाते में पैसा गया है उसको वही होल्ड कर देगा। उसमें जितना पैसा हो, उसमें यदि 50 लाख होगा चाहे 1 करोड़ होगा, वो भी होल्ड हो जाएगा। यदि उसके खाते में यदि 1 रुपये बचा है, आपके खाते से 1 लाख रुपये, आपके खाते से 1 लाख रुपया लिया और वो तुरंत अपने खाते से भी ट्रांसफर कर दिया, 2-3 खाते के बाद जाकर के कहीं पैसा पड़ा है, वो भी खाता यदि 15 खाते के बाद 16वें खाते में जाकर के आपका पैसा पड़ा है, तो 16वां खाता होल्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ये चीज आप लोग नहीं जानते रहोगे, मैं आप लोगों को बता, यही है होता ना, ये सिस्टम है ना। ये सभी खाते फ्रीज हो जाएंगे। जब तक आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा तब तक किसी के खाते अनफ्रीज नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1930 और साइबर की वेबसाइट, इस पे आप लोग जागरूक रहिएगा। पहले तो गलती न करिए और उसके बाद जागरूक हो जाइएगा। ये कहीं भी पैसा आपका जाएगा, यदि कहीं ये कैश निकाल लिया, उस खाते में 1 लाख लिया है और यदि 2000 बचा है तो 2000 ही होल्ड हो जाएगा। जब तक वो पैसा आपको वापस नहीं देगा तब तक उसका खाता अनफ्रीज नहीं होगा। हम लोगों के यहाँ पर डे कम से कम 10 ऐसे खाता धारक आते हैं कि सर मेरा खाता अनफ्रीज करा दिया जाए, तो हम लोग कहते हैं कि उसका पैसा वापस कर दो, और वापस हो जाता है, तब हम लोग अनफ्रीज कराते हैं। जब तक हमारा लेटर नहीं जाएगा बैंक को तब तक वो अनफ्रीज नहीं करेगा। एक उदाहरण स्वरूप, मेरे एक परिचित थे, उनका लगभग 3 लाख रुपए साइबर फ्रॉड ने ले लिया खाते से, और इसने पैसा ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करते करते एक बॉम्बे में इसके कोई परिचित थे, वो गए थे दांत के डॉक्टर के पास, तो उसकी 400 रुपये फीस थी डॉक्टर की। तो वहां से इसने फोन किया बॉम्बे से कि यार वो फीस जमा कर देना, तो इसने फीस ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था उस डॉक्टर को। उस डॉक्टर का खाता होल्ड हो गया था। ये मेरे यहाँ इसकी कंप्लेन आई थी अनफ्रीज कराने के लिए, तो उस डॉक्टर ने 400 रुपये वापस किया, तब उसका खाता अनफ्रीज हुआ। ये इसमें सुविधा है, आप लोग इसके लिए थोड़ा जागरूक हो जाइएगा, तो आपका परिवार और आप लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद।